टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदी। जी हाँ, आज कांग्रेस समेत समान विचारधारा वाले 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने अडानी समूहों से जुड़े मामला में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का समक्ष ज्ञापन देने के लिए बुधवार को संसद भवन से मार्च निकाला, लेकिन इस मार्च को पुलिस ने विजय चौक पर ही रोक लिया। विपक्षी दल व्यक्तिगत रूप से ईडी को अडानी समूह के खिलाफ शिकायत पत्र देना चाहते थे। मार्च रोके जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जांच एजेंसी को ईमेल किया और गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूहों पर लगाए गए आरोप पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यानी कि खड़गे जी ने ईडी को लिखे पत्र में कहा, हम इस आधिकारिक शिकायत को दर्ज करने के लिए विवश है ताकि ईडी एक ऐसा रिश्ते की जांच करने के लिए मजबूर हो जिसका न केवल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि सबसे महत्वपूर्ण रूप से हमारे लोकतंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इस मामले में कॉरपोरेट धोखाधड़ी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के माध्यम से स्टॉक कीमत में हेरफेर और एक कॉरपोरेट समूह को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग एकाधिकार के गंभीर और दूरगामी आरोप शामिल है। ईडी को लिखे अपने पत्र में खड़गे ने विशेष रूप से अडानी समूह को अफसर सेल कंपनियों और अफसर फंडों के साथ संबंधों के आरोप पर गौर करने की आग्रह किया है। विपक्ष ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध डेटा का हवाला किया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि 38 मॉरिशस सेल संस्थाओं के अडानी समूह द्वारा विनोद अडानी यानी कि गौतम अडानी के भाई या करीबी सहयोगियों को साथ साथ साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कई अन्य संस्थाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इन नेटवर्क को स्थापित करने में विनोद अडानी अपने सहयोगियों के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़े थे। पत्र में आगे राजनीतिक पक्षपात को लेकर भी ईडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3000 किलो मुद्रा पोर्ट ट्रक वेस्ट, धारावी पूर्ण विकास, झारखंड पावर छूट, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ जैसे अडानी समूहों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कई अन्य हाई प्रोफाइल मामलों की अनदेखी की गई। खड़गे ने लिखा, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अडानी समूह द्वारा लिए गए भारी मात्रा में ऋण के देखते हुए उपरोक्त चुनिंदा उदाहरण भ्रष्टाचार, भाईचारे और धन कानून तोड़ने का एक स्पष्ट पैटर्न का आरोप लगाता है। ये आश्चर्य की बात है कि उपरोक्त सभी के बावजूद ईडी ने संस्थाओं के मामले में एक बुनियादी जांच को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि कैसे हाल के दिनों में ईडी ने सेबी और सीबीआई के साथ समवर्ती अधिकार क्षेत्र साझा करने सहित कथित राजनीतिक पक्षपात के मामले को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाया है। हम इस विषय पर नियुक्त सुप्रीम कोर्ट आयोग की सीमित सीमा को बारे में भी जानते हैं। हम इसे इंगित करता है कि ताकि ईडी को याद दिलाया जा सके कि वो इन या अन्य आधारों पर अपने अधिकार क्षेत्र में बदलाव नहीं कर सकता है और न ही अपने अधिकार क्षेत्र को त्याग कर सकता है। पत्र में 20 विपक्षी नेताओं ने हस्ताक्षर किया। पत्र लिखने से पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, हम अडानी समूह को घोटाले के मामले में ज्ञापन देने के लिए ईडी निदेशक से मिलने जा रहे थे, लेकिन सरकार ने हमें रोक लिया और विजय चौक तक भी जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले पर ईडी को समक्ष विस्तृत पक्ष रखना चाहता है और आगे जाने की कोशिश करेगा। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि ये तानाशाही सरकार है और ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। कांग्रेस समेत कई विपक्ष दलों ने अडानी समूह के खिलाफ 3 पृष्ठ का ज्ञापन तैयार किया है जिसमें सेल कंपनियों समेत कई आरोप लगाया गया है। विपक्षी दलों के मार्च से पहले खड़गे के संसद भवन परिसर स्थित कार्यालय में विपक्षी दलों के नेताओं ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे पर अपनी संयुक्त रणनीति में समन्वय के लिए एक बैठक भी की। तृणमूल कांग्रेस विपक्षी दलों को इस मार्च का हिस्सा नहीं थी। उसके सांसद ने घरेलू रसोई गैस यानी कि LPG की कीमत में वृद्धि को लेकर संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी के प्रतिमा का सामने प्रदर्शन किया। अमेरिकी वित्तीय शोध संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर विपक्षी दलों के सदस्यों की मांग है कि इस मुद्दे के जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए।
उल्लेखनीय है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के खिलाफ फर्जी तरीके से लेन-देन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए थे। अडानी समूह ने इन आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा था कि उसने सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन किया है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।